सुनने वालों, मामला ये है, उम्मत पर वही बीत रही है, वही अजाब है, उसी अजाब की तरफ मालिक सदियों से लिए जा रहा है जो बनु इसराइल पर आया था। यकायक आया था, 2 सदियों के 3 सदियों के बाद खत्म हो गया, लेकिन इसका अजाब है न खत्म होने वाला है। और वहां भी मालिक फरमाता भाई कि तुमने मिन दूनी औलिया बनाया बनु इसराइल के लोगों, तो मैंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है। और आज इस उम्मत ने जब अल्लाह के साथ उसको साथ दूसरे शरीक ठहराए हैं, अपने कारसाज, अपने मुफ्ती कुशा, अपने तस्वीर, अपने दादा, अपने बंदा परवर मुसलमान बनाए, तब अल्लाह ने इस उम्मत के साथ किया। बीमारी एक कौमों में यही एक बीमारी हुआ करती है, और इलाज भी एक, ये जहर का एक ही तरीका है। इस आवाज पर कान धरा जाए, ईमान को माना जाए, तकाजे समझे जाए, ईमान के खिलाफ जितनी चीजें हैं उनका इदराक और शूर पैदा किया जाए कि शिर्क किसे कहते हैं, और शिर्क फैलाने वाले कुफ्र के दायान गुजरे हैं जिनको रहमतुल्लाह अलैह, इनको इमाम माना जाता है। वो तागूत कौन से है, उन्होंने क्या चीज फैलाई, कुरान और हदीस के मुकाबले में किस तरह से उन्होंने अपनी बात चलाई है, जब तक वो बात कौम के सामने खोल कर न लाई जाए उस वक्त बात समझ में न आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2500 साल के बाद इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं, और कौम पूछती है कि आप क्या नई बात लाए हैं। मानते हैं अल्लाह को, आसमान उसने बनाया, जमीन उसने बिछाई, हवाएं वो चलाता है, मामलात सारी कायनात के वो तय कर देता है, तो आप हमसे और क्या चाहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये सब तुम कुछ मानने के बावजूद तुम अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों को हमेशा शरीक ठहराते हो और कहते हो कि हम मिल्लत इब्राहिमी के मानने वाले हैं, और इब्राहिम की मिल्लत काना हनीफा व मा काना मिनल मुशरिकीन। वो तो यकसू यकरंग था, जो तुम अपना जिसको बड़ा मानते हो, तो वो यकसू यकरंग था, वो मुशरिक नहीं था, तुम मुशरिक बन गए हो। तो ये बात है जिसको आज लोग बयान करने से इसलिए टकराते हैं कि जो शीशे के महल में आराम कर रहा हो वो दुनिया के दूसरों के ऊपर पत्थर को नहीं फेंकता। इसलिए आज जो अपने को अलम्बरदार भी समझते हैं, गलतफहमी ये हो गई है कि हम तौहीदी है, तौहीद। ये आवाज़ है डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की। अल्लाह के बंदो, ये उठी है आवाज़ अल्लाह की रहमत और शफ़क़त की वजह से। इस दौर के अंदर हमारे अपने मुल्क के अंदर, हमारी अपनी ज़ुबान के अंदर बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि आज जो हर तरफ ज़िल्लत और बर्बादी है इस मुसलमानों की, इस कौम की, वो सिर्फ शिर्क की वजह से है। शिर्क की वजह से है। शिर्क अल्लाह को गाली है, और अल्लाह को गालियाँ देने वाले जो इनके अकाबरीन गुज़रे हैं उनको ये रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उनको सरों पर उठाया हुआ, उनको इमाम मानते हैं, उनको अपना अमीर मानते हैं। ये है, जब तक ये चीज़ कौम के सामने नहीं आएगी, पूरे शऊर के साथ नहीं आएगी, कोई खैर उम्मत के अंदर नहीं आ सकती है। ये ज़िल्लत और बर्बादी बढ़ती चली जा रही है। बाहर वाले भी मारते हैं और अंदर वाले भी मारते हैं। कलमा पढ़ने वाले हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि शिर्क ऐसी नजस चीज़ है, जब कौम के अंदर आ जाती है फिर उसकी मत मारी जाती है। इनके दानिशवरों की, इनके लीडरों की, इनके सियासी लीडर हों, उनके अस्करी लीडर हों और इनके या मजहबी लीडर हों, सबकी मत मारी हुई है। इस बात की तरफ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इस सारे अंधेरे के अंदर सिर्फ एक शम्मा ये रोशन है, ये जो दावत उठी है डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए। जब तक इस पर कान नहीं धरा जाएगा, जब तक इसको संजीदगी के साथ नहीं लिया जाएगा, और अब किसी और से क्या गिला किया जाए, जो अपने थे, जो तौहीदी बनकर उठे थे, इनके अकीदे के अंदर इस तरह बर्बादी है। ये सजदा ताज़ीमी का शिर्क, इनकी रगों के अंदर शिर्क का इंजेक्शन फिर दे दिया मोहम्मद हनीफ ने, और 2-3 शिर्क और भी इनके अंदर आ गए हैं। अक्ल हैरान है कि इतने बड़े बड़े दावे करने वाले, पूरी दुनिया का रंगे जहां बदली करने वाले, इस तरह इनके दावे थे, और आज इन्होंने रंगे जहां क्या बदली करती, इन्होंने अपना ईमान बदली कर दिया। जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ा है, बैरूनी प्रेशर पड़ा है, या ये जो थोड़ा कानूनी प्रेशर इनके ऊपर आया है, तो उसके बाद इन्होंने कि लुमड़ी की तरह ये टैं टैं कर रहा, बकरी की तरह मिमियाना शुरू हो गए हैं। ये मौलवी इसके अंदर आए हैं, पूरे शैतानी मंसूबे के तहत इनके अंदर आए हैं, चाहे वो कारी खलील रहमान हो, मनवर सुल्तान हो, या ये अतीकर रहमान हो। मोहम्मद हनीफ ज़ाती खुद एक मौलवी था।
تبلیغی جماعت سے نکل کر آیا تھا بے ایمان، اور اس نے اندر آ کے وہ زہر گھولا ہے، آج بھائیوں کو آپس میں دشمن بنا دیا، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا۔ تو اللہ کے بندو یہ مسئلہ ہے، اور جب تک یہ دعوت نہیں دوبارہ اٹھاؤ گے کوئی خیر نہیں آ سکتی، تمہاری جان جہنم کی آگ سے نہیں بچے گی، تم جہنم کی آگ کے اندر دورے مجرم بن کر وہاں داخل کیے جاؤ گے۔ ایک تو یہ ہے کہ بات تمہیں معلوم تھی، پوری طرح بات سمجھ میں آ گئی تھی، پھر بھی تم نے نامردی دکھائی ہے، پیچھے ہٹے ہو۔ تو باقی جو بچ گئے ہیں، تعداد ہماری کم ہے، لیکن ہمارے ایمان کے اندر بہت اضافہ ہوا ہے، اور وہ چیزیں جو صرف پہلے سنی سنائی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ کس طرح فرقہ بنتا ہے، اور خاص کر طاغوت کس طرح بنتا ہے۔ کیونکہ یہ دعوت جب اٹھی تھی تو کہا جاتا ہے طاغوت کا کفر کرو، بھائی طاغوت کیا چیز ہے؟ اب پتہ چلا طاغوت کیا چیز ہے، کس طرح آہستہ آہستہ اس ظالم نے، اس طاغوت نے مومنوں کو مشرک بنا دیا۔ کیونکہ اللہ نے یہی کہا تھا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ یہ جو کافر ہوتے ہیں ان طاغوتوں کو اپنا امام اور لیڈر اور امیر بنائیں، اور طاغوت کا ایک ہی کام ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ نور سے، ایمان کے نور سے نکال کر پھر اس کو کفر شرک کے اندھیروں کے اندر لے کے جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ پھر ظلمات کے اندر چلے گئے ہیں، اور ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اور بے ایمان الٹی بات کہتے ہیں، جو ایمان خالص کے اوپر قائم ہیں، جو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئے ہیں، یہ باغی ہو گئے ہیں، ان کے چہرے کالے ہوں، ان کے نہیں، ان کے چہرے کہاں کالے ہوں گے مومنوں کے، تمہارے چہرے کالے ہوں گے بے ایمانوں، جو شرک اور کفر تم نے پھیلایا ہے اور اس کے دائی بن گئے ہو، اس کے محافظ بنے ہوئے ہو، گنبد کے پجاری اور فرقوں کے رکھوالے، مسلک کے رکھوالے، اور واسطے وسیلے اور رکوع اور سجدے شرک کے پھیلانے والے اور اس کے رکھوالے، یہ سارے کے سارے جہنم کے آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تب خیر آئے گی اللہ کے، جب تک یہ ایمان کی دعوت پوری اور کھلی دعوت نہیں دی جائے گی۔ یہ ڈاکٹر صاحب زور دے رہے ہیں اس کے اوپر۔ باقی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا وہ آئے گا۔ استقامت اللہ تعالیٰ نے دی ہے الحمدللہ، یہ اس کا احسان ہے مالک کا، ورنہ بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، منوں اور ٹنوں کے دعوے تھے ان کے ایمان کے، لیکن ایسے ڈھیر ہوئے ہیں شیطان کے آگے گھوڑی بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نامردی سے بچائے مالک۔